वेलकम वेलकम वेलकम। मैं सिद्धार्थ गौतम। आज हम लोग एक न्यू सीरीज को लेकर आए हुए हैं, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन इन जस्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो बैलेंस करे होगे, आप नंबर ऑफ एटम्स इस साइड गिनते होगे, नंबर ऑफ एटम इस साइड गिनते हो, उसके बाद आप काउंट करके दोनों साइड को आप बैलेंस करते होगे। तो ये आप जो तरीके से फॉलो करो, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये एक नूब तरीका है। तो आज हम लोग एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को 2 सेकंड में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हमारा समझेंगे एचजी कंसेप्ट कि एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग 2 सेकंड में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो में कि बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, सेकंड बैलेंसिंग क्या होता है, थर्ड और बैलेंस कैसे करते हैं। जो आप अभी तक एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करते हैं और आज हम लोग उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। और जो भी अभी कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, आप खुद इस तरह क्वेश्चन को 2 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं, वाई वी बैलेंस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। मतलब जितना मास इस साइड होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना मास हमने इधर लिया उतना ही मास इधर होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये है, बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो है एक सिंपल सा तरीका, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप एक साइड पहले काउंट कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन एलिमेंट्स के हैं, फिर आप प्रोडक्ट साइड के आप एलिमेंट्स के एटम को काउंट कर लो, उसके बाद दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करो। ये एक सिंपल सा तरीका और एक नूब तरीका इसको हम कहते हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें अपना सर घिसते रहते हैं। तो आज आपको सर घिसने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग एक स्मार्ट तरीके से एचजी कंसेप्ट के माध्यम से आज हम लोग 2 सेकंड में सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है। चलिए अब हम लोग तरीके को सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। तो आपको बैलेंस करने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहे हैं, आप याद रखिएगा, एचजी कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या है एचजी कंसेप्ट का, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना, आपको ये 2 सेकंड में आपसे बनेगा। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस, सेकंड है मेटल्स, थर्ड है नॉन मेटल्स, ठीक है, और लास्ट है आपका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ये बस इस सीरीज़ को हम फॉलो करेंगे और इस सीरीज़ के हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, वो भी 2 सेकंड में। ठीक है, अभी आपको हम बताते क्या है ये पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे एग्जांपल में नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जितने भी है आपका एसीटेट, जितने भी, जैसे नाइट्रेट दे रखा है, सल्फेट दे रखा है ना, बाइकार्बोनेट दे रखा है, जितने भी है, अमोनियम, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस है। तो आपने क्लास 9 के बुक में पढ़ा होगा, मेटल्स आयंस, नेगेटिव आयंस, मतलब मेटल्स आयन पॉजिटिव आयंस कहलाता है, नेगेटिव आयंस नॉन मेटल कहलाता है, और हमारे पॉली एटॉमिक आयंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब ग्रुप ऑफ एटम जिसमें 2 से अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। दूसरा क्या है, मेटल्स। आप जानते हैं मेटल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज होता है, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। मतलब इस सीरीज़ को हम बस अगर फॉलो करेंगे तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। चलो हम एग्जाम्पल सब क्लियर करते हैं। ठीक है, आप सबको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा कि आपको कैसे बैलेंस करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल में आप जानते हो पीबी क्या हमारा लीड है, के क्या हमारा पोटासियम, मतलब ये भी मेटल है, और आयोडीन ये क्या है, नॉन मेटल है। तो कम से कम आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा पॉली एटॉमिक आयंस। अगर आपको नहीं पता है तो हम इस चैप्टर पे इस वीडियो के लिंक में हम अपलोड कर देंगे, आपको वहाँ पे नेम एंड सिम्बल्स ऑफ आयंस या वैलेंसी हम अपलोड कर देंगे, आप जाकर वहाँ से याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख लीजिए, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो आज हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को। पहले तो टॉपिक क्या है हमारा, कि हमें बैलेंस करना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पहले फाइंड करना पॉली एटॉमिक आयंस। तो देखो इस साइड आपका नाइट्रेट है, NO3 कितने हैं, 2 है, इधर NO3 कहाँ पे 1 है, तो ये पूरा 1 है, और यहाँ कितना है 2 है, तो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस जो NO3 है वो 1 है। सिंपल सी बात है, मतलब इस ब्रैकेट के बाद 2 दिख रहा है, मतलब इसको 2 मानेंगे, और यहाँ पे कोई संख्या इसका मतलब इसको हम लोग 1 मानेंगे। तो अगर ये 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना, ताकि ये भी पार्ट 2 हो जाए।
इसका जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 इधर भी 2, बिना काउंट किए हुए, हमने काउंट नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, मेटल्स। मेटल्स कौन है, Pb और पोटासियम है, तो Pb यहाँ पे कितना 1 है, पोटासियम 2 हो गए, तो पोटासियम 2 हो गए तो हमें इस साइड में 2 को बैलेंस करना होगा। ठीक है, हम कोई भी काउंट नहीं करना, इधर हमने काउंट किया ना हमने इधर काउंट किया, बस हम वैल्यू को देख रहे हैं कि इधर संख्या कितना उधर संख्या कितना है, बस उसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, थर्ड क्या है, नॉन मेटल्स। इसमें नॉन मेटल्स कौन सा, आयोडीन है, आयोडीन 2 है, इधर 2, इस साइड भी 2 हो गए, इधर बैलेंस ऑलरेडी हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है, नहीं है, और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं 6 है। देखो समझ में आया ये कंसेप्ट कैसा है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि बस आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लो इस कंसेप्ट के आधार पे, तो आपको ये जो बैलेंसिंग है सबसे आसान लगेगा। ठीक है, आप जो अभी तक फॉलो कर रहे थे वो अनूप तरीका था, उसको आप छोड़ो और इस कंसेप्ट को फॉलो करो जो हमारा है SG कंसेप्ट। ठीक है, या सिग्मा कंसेप्ट भी आप कह सकते हो, जो आपको पसंद हो आप उस नाम से इसको नाम दे सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब इसी कंसेप्ट को हम आगे फॉलो करते हैं। हमने अभी तक 5 क्वेश्चन लिया है, इन 5 क्वेश्चन को हम लोग पहले इस पर बना के देखते हैं इस कंसेप्ट के आधार पे, फिर उसके बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका आपको आंसर कमेंट करना है, कॉपी में लिख के उसको राइटिंग करके उसके क्वेश्चन को बैलेंस करना है, उसके बाद उसका आंसर कमेंट करना कि आपसे बना या नहीं बना। अगर आपको क्वेश्चन बनने लगे तो वीडियो का जो एक लाइक दीजिएगा और प्यार सा कमेंट दीजिएगा कि आज आपने इस कंसेप्ट के माध्यम से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को 2 सेकंड में बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें काउंट नहीं करना है, बस हमें संख्या देखना है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, पहला पॉलीएटॉमिक आयंस, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हो, पहला क्या है पॉलीएटॉमिक आयंस, सेकंड क्या है मेटल्स, थर्ड क्या है नॉन मेटल्स, फोर्थ क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फर्स्ट क्या है मेरे साथ बोलो पॉलीएटॉमिक आयंस, सेकंड क्या है मेटल्स, थर्ड क्या है नॉन मेटल्स, फोर्थ क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ये 5 सीरीज है जिसको आपको ऑर्डर में फॉलो करना है। फर्स्ट क्या है फिर से बताओ, पॉलीएटॉमिक आयंस, वेरी गुड। सेकंड क्या है मेटल्स, थर्ड क्या है नॉन मेटल्स, फोर्थ क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। बस इसी सीरीज को आपको फॉलो करना है। इस तरीके से आप इजीली इसको 2 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा ना, चले देखते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे NH4 हमारा कौन सा है, पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो हमने बता दिया ऑलरेडी कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हमने वीडियो में लिंक पेश कर दिया, आप वहाँ पे नेम एंड सिम्बल्स डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो आपको पॉलीएटॉमिक आयंस समझ में आ जाएगा, मेटल्स समझ में आ जाएगा और नॉन मेटल्स का भी समझ में आ जाएगा, उसके वैलेंसी भी हमने वहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे देखो NH4 1 है और यहाँ पे NH4 भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो एक और रूल याद रखना, अगर जो बैलेंस उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो हमने इसको भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है मेटल्स। मेटल्स में देखो कौन है Fe है और Fe ऑलरेडी भी बैलेंस है, इसके भी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल यहाँ पे कौन सा है Cl है ना, Cl क्लोरीन एक नॉन मेटल, एक नेगेटिव आयन है, Cl3 है और Cl यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे Cl देखो यहाँ Cl 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमने अगर यहाँ पे Cl3 कर दिया है तो NH4 मेरा 3 हो गया है, ऑलरेडी 3 हो गया, तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने कोई संख्या काउंट नहीं किया, बस हमें जो संख्या इसका दे रखा उस संख्या को हम लोग बस बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 3 12 और 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है 15, इसे चेक कीजिए, इधर 4 3 12 और 4 3 15, हाँ ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गया। देखिए तो बिना हमने काउंट किए हुए इसको हमने बैलेंस कर दिया, आपको पता भी चलेगा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, अभी बस आपको बताने में टाइम लग रहा है। अगर आप एक बार इसको सही से प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो करते हो तो आप 2 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि आपको मेटल्स, आपको नॉन मेटल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप, मैंने पहले बता दिया कि इसका हमने इस सीरीज़ का हमने जो नेम एंड सिम्बल्स है उसका हमने वीडियो लिंक पेश कर दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब थर्ड बताइए, थर्ड क्या है। देखो SO4 यहाँ पे ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, SO4 यहाँ पे कहाँ है, ये भी 1 है, तो ऑलरेडी जो बैलेंस है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, आगे बढ़ना है इसके बाद। तो पॉलीएटॉमिक आयन के बाद क्या आ रहा है मेटल्स। मेटल्स यहाँ कितने, देखो 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा नॉन मेटल्स। इसमें नॉन मेटल्स कौन सा है,
कोई नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है उसके बाद, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड काउंट कर लो पहले, रिएक्टेंट साइड जितने हाइड्रोजन उसको आप काउंट कर लीजिएगा। तो इधर H2 है और यहाँ H2, तो 2 और 2 4। ये जो आप देख रहे हो NaOH, तो इसके आगे 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो रहा है, ठीक है। तो 2 इसमें H है और 2 यहाँ है, तो 2 2 4 4 हो गया। और यहाँ देखो H 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आप ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन 2 हो गया, देखो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि हम किसी भी रिएक्शन को एटम्स के जो भी एलिमेंट है उसके आइटम्स को हम काउंट नहीं कर रहे, बस संख्या देख रहे हैं, इधर संख्या कितना, इधर संख्या कितना, और इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं हम, और उसके आधार पे, उस बेसिस के आधार पे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्या? चलिए, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी इस तरह का वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इस तरह का जो कंसेप्ट है वो भी समझ पाए और उनको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो ईजिली सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए, एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटासियम साइनाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो SO4 यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है सर, पॉली एटॉमिक आयंस। तो SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ SO4 1 है, तो जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मेटल्स। मेटल्स यहाँ पे कौन सा, पोटासियम 1 है, पोटासियम 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल यहाँ पे कौन है, साइनाइड, यहाँ 2 ऑलरेडी हो गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑलरेडी 2 है, ठीक है। रिएक्शन हो गया बैलेंस। आसान लग रहा है ना? चलो, मैंने पहले ही कहा था कि आप केमिकल रिएक्शन को 2 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ क्या? अगर आप मेरे से पहले से कमेंट कर सकते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपसे बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर से बता देते हैं। सबसे आइडेंटिफाई करना है पॉली एटॉमिक आयंस। तो बताओ इसमें पॉली एटॉमिक आयंस कौन सा है, NH4 अमोनियम, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। ऑलरेडी जो बैलेंस है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स। मेटल्स कौन सा है इसमें, Al ऑलरेडी बैलेंस है, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन में यहाँ पे कौन सा, Cl3। देखो यहाँ पे Cl कितने, 3 है, Cl3 कहाँ, यहाँ 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। जब हमने Cl को मल्टीप्लाई किया तो NH4 भी 3 हो गया, तो इसको भी 3 से गुना कर दो, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस साइड आप H को गिन लो, H कितने इस साइड है, H 4 से 12 और 12 और 3 15 हो गया। देखो 4 से 12 और ये 3 15, ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक दें और प्यार से जरूर कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जो हमने आज कंसेप्ट बताया है सिग्मा तरीका से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को 2 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया और हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स टू द प्रोडक्ट साइड इक्वल होना चाहिए, उसे मतलब होता है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं तो हमने बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed. Total mass of the reactant side should always equal to the total mass of the product side. Now, और थर्ड क्या था कि बैलेंस कैसे करते हैं, तो आप अभी तक जानते थे सिग्मा हीट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन आज आपको इस वीडियो में सिखा है कि सिग्मा कंसेप्ट से, कि सिग्मा कंसेप्ट कैसे फॉलो करते हैं। तो अगली बार जब भी आपके सामने कोई भी केमिकल अगर आएगा तो आप सिग्मा कंसेप्ट को फॉलो करना या SG कंसेप्ट को, सिद्धार्थ गौतम कंसेप्ट को आप फॉलो कीजिएगा। बस आपको इस सीरीज़ को याद रखना है। सीरीज़ क्या है फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला है पॉलीएटॉमिक आयंस, सेकंड क्या मेटल्स, थर्ड क्या नॉन मेटल्स, फोर्थ क्या हाइड्रोजन और फिफ्थ क्या है ऑक्सीजन। इस सीरीज़ को बस फॉलो करना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपको इस कुछ बैलेंस करने में कि जिस बच्चों को नहीं पता कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, मेटल्स कौन होता है, इसमें नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने उसका लिंक पेश कर दिया। आप वहाँ से नेम एंड सिम्बल्स जाके अच्छे से याद कर लो, जिसके हेल्प से आप इजीली इस तरह का रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो।
ठीक है। तो आपको ये पहले करना पड़ेगा, पहले आपको सबके वैलेंसी याद करना होगा, जो भी सिंबल उसको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। अगर याद नहीं है तो बैलेंस करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा पॉली एटॉमिक आयंस है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको बैलेंस करना है। तो पहले आप उसको पहले अच्छे से कर लो, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको इसको 2 सेकंड में बैलेंस करना है। तो जस्ट रिमेंबर ऑल द वैलेंसी ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द पॉली एटॉमिक आयंस। और वीडियो को जल्दी जितने भी दोस्त हैं आपके ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। अभी चैनल आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हम करवा दें इस चैनल के ऊपर, तो आप अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। हमारे वीडियो पे बहुत सारे बच्चे आने लगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इस तरह का सीरीज लाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स में 4-5 तक, इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैथ्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे विथ चैप्टर वाइज, चाहे आपका NCERT हो, PYQ हो या आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हो, उन सारे क्वेश्चन को, मैथ और साइंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन से। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया बैलेंसिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता था, तो आज हमने उनके प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। तो अभी आपको हम एक होमवर्क देना है, असाइनमेंट देना है, आपको उसको बैलेंस करके उसका आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो अभी आपको हम दे रहे हैं असाइनमेंट, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चे, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो उस बच्चों की रिक्वेस्ट है कि आप जाके मेरा प्लेलिस्ट जाके देखो, उसमें हमने बताया है कि किसी भी केमिकल को बैलेंस कैसे करते हैं 2 सेकंड में। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच करो, अगर बच्चे जो वीडियो को देख चुके हैं तो उनके लिए होमवर्क है, आपको इस कंसेप्ट को, जो हमारा एसजी कंसेप्ट है, इसको आपको फॉलो करके आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले आपने कॉपी में राइट डाउन कर लो इसको, ठीक है। पहले आपने सब बना के देखो, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आप इसका आंसर चेक कर लोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप अपने ईमानदारी पे ऐसा करोगे, पहले आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लोगे, उसका आंसर खुद से बनाओगे कि आपसे बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि हमने कैसे बैलेंस किया। चलिए, तो आपको हम बता देते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं फर्स्ट बताया था इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है कि हमें सबसे पहले फॉलो क्या करना है, पॉलीएटॉमिक आयंस, वेरी गुड। सेकंड क्या है, मेटल्स। थर्ड क्या है, नॉन मेटल्स। फोर्थ क्या है, हाइड्रोजन। और लास्ट क्या है, ऑक्सीजन। बस इन सीरीज़ को हमको 70 वे में फॉलो करना है, बाकी आपको इजीली बैलेंस हो जाएगा बिना काउंट के हुए। जो आप काउंट करते हो वो नूब तरीका हमने पहले बता दिया, इस नूब तरीके को आपको फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको आज क्या फॉलो करना है, सिग्मा तरीका या एचजी कंसेप्ट। चलिए, तो हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखो, चेक करो आप, इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस कौन सा है, NO3 1 है, और यहाँ पे NO3 कितना, ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, मतलब इसकी संख्या कितनी डबल हो गई, और इसकी संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। कैसे 1 और 2 बोला, क्योंकि NO3 लिखा हुआ है, इसका आगे कोई संख्या नहीं है, इसको हम लोग 1 काउंट करते हैं, और इस NO3 का आगे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 है। तो अगर ये 2 है तो हमें इसको भी 2 करना होगा, तो 2 हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई हमेशा आगे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स। तो इसमें चेक करो मेटल्स कौन है, कैल्शियम, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उससे हमको आगे बढ़ना है। मेटल्स के बाद क्या है, नॉन मेटल्स। तो इसमें नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल्स ऑलरेडी हाइड्रोजन ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, तो उसको हम लोग लास्ट में चेक करते हैं। लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर इसमें नॉन मेटल्स नहीं है तो आप इसके आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आप चेक कर लो, इस साइड राइट हैंड साइड में आपको टोटल हाइड्रोजन काउंट करना है। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इस साइड है और 2 इस साइड है, 2 + 2 कितने होंगे टोटल हाइड्रोजन, 4। राइट हैंड साइड में 4 है, 2 यहाँ हो गए, ठीक है, और 2 यहाँ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो H कितने हैं, 2, तो ऑलरेडी 2। देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर हो गए 6, इधर हो गए 6, इधर हो गए 2, इधर भी हो गए ऑक्सीजन के 2। तो बिना हमने काउंट किए हुए कि कौन सा एलिमेंट कितने एटम्स है, हमने ना रिएक्टेंट साइड का काउंट किया, ना हमने प्रोड्यूसर का काउंट किया, ना ही हमने हीट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो किया। हमने क्या फॉलो किया, एचजी कंसेप्ट को। तो आज से आज सब लोग एचजी कंसेप्ट को फॉलो करना है, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बस आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम अगर होता है तो आप, हमने वीडियो का लिंक पेश कर दिया है, आप वहाँ जाके नेम एंड सिंबल का वीडियो जाके देख लो, जिससे कि आप पॉलीएटॉमिक आयंस, नॉन मेटल्स और मेटल्स क्या होते हैं वो आपको याद हो जाएगा वहाँ से। तो आपको
इस तरह क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को जाके देखो, ठीक है। हम आई बटन में भी डाल देंगे इसको, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड क्या है, SO4 यहाँ पे 1 है, SO4 यहाँ भी 1 है। जो बैलेंस है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना, आगे बढ़ना है, ठीक है। जब तक इसका संख्या चेंज नहीं हो पाता है। अभी दोनों 1-1 है तो अभी कुछ नहीं करें। अगर मान लो हमने एक जगह मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर अगर संख्या चेंज होता है तब इसका हम संख्या चेंज करेंगे। अभी चेंज कुछ नहीं कर सकते इसमें। सेकंड क्या है, मेटल्स। मेटल्स यहाँ पे कितने हैं, 1 और यहाँ कितने 2, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ओके। उसके बाद क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यहाँ पे कौन सा है, कोई नहीं है, चलिए। उसके बाद लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट करो आप रिएक्टेंट साइड में टोटल। आप जब भी H को काउंट करोगे तो रिएक्टेंट साइड आप दोनों साइड का काउंट कर लोगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी। इधर 2 इधर 2, तो 2 2 4, यहाँ जाएगा 2। अब चेक करो क्या ये बैलेंस हो गया क्या। सोडियम 2 है, SO4 1 है, ठीक है बैलेंस। H कितने होगा, 2 और 2 4, H 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। देखा कितना इजीली बैलेंस हो रहा है, हमें को काउंट भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू को देख रहे हैं कि इधर कितना और इधर कितना, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना इजी कंसेप्ट है ना। चलिए तो उस समय हम लोग थर्ड देख रहे हैं। थर्ड वही फॉलो करना है पैटर्न को, पॉलीएटॉमिक आयंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एंड लास्ट में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो NO3 यहाँ पे कितने 1 है और यहाँ NO3 भी 1 है। तो जो बैलेंस है उसको सब फिलहाल अभी नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स। मेटल्स यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे Cl, और Cl ये भी 1 है, इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑलरेडी शायद बैलेंस है। देखो Ag भी 1 है, Cl भी 1 है, वेरी गुड। सोडियम भी 1 है और NO3 भी बैलेंस है। तो ये ऑलरेडी ही बैलेंस है, इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आप कन्फ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। कि ये ऑलरेडी ही बैलेंस है, जितना इधर एटम्स है, ठीक है, अदर एलिमेंट्स के, उतना ही इधर भी जो भी एलिमेंट्स है उसके एटम्स भी सेम संख्या में है, इसलिए ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, ठीक है। ऑलरेडी है वहाँ बैलेंस है। तो क्या अभी तक आप जितने भी अपने आंसर बनाए, क्या आपका आंसर सही आ रहा? अगर आंसर सही आ रहा तो टाइप येस, ठीक है। अगर आप अभी तक गलत बना रहे हो तो टाइप नो कीजिएगा कि आपको अभी तक प्रॉब्लम क्या है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम यही है, मैंने बताया कि वैलेंसी आपको याद होना चाहिए और आइडेंटिफाई आपको करने आना चाहिए कौन सा हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस है, कौन सा हमारा मेटल्स है और कौन सा हमारा नॉन मेटल्स है। अभी तक आपको याद अगर नहीं है तो जाके एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। SO4 यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ भी SO4 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे मेटल्स, Ba 1 है, यहाँ भी Ba 1 है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे Cl, मतलब नॉन मेटल्स, ठीक है। Cl 2 है, इधर Cl 1 है, 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे इस साइड तो H है नहीं, इस साइड H 2 है और इस साइड 2 है, H भी बैलेंस हो गया। क्या हम कहीं भी काउंट नहीं कर रहे हैं? चलिए आपको समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो लाइक दे और अपने दोस्तों को इस चैनल का जितना ज़्यादा हो उतना वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी हेल्प करें एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ के जाओ तो आपका दोस्त पढ़ के जाए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम को हेल्प कर सके, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये भी बैलेंस है क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है, ऑलरेडी सेम हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कुछ बच्चे देख के डर जाएंगे, यार 6 कैसे बैलेंस होगा। बहुत आसान तरीका है, मैंने पहले बता दिया। अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो करते हो, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हो, तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। इस बात को हमने पहले बता दिया और यही हमारा इस कंसेप्ट का खास बात है कि आपको बिना काउंट किए हुए आप हेवी से हेवी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो इजीली। देखो यहाँ पे CH3 COO कितने हैं, 2 है, तो ये एसीटेट है, इसका बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, संख्या 2 दिखा रहा है। और यहाँ देखो CH3 COO है ना, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्या हमारा मेटल्स। मेटल 1 है, मेटल्स यहाँ भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। Cl यहाँ पे उसके बाद आता है मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पहले हमने क्या पॉलीएटॉमिक आयंस, उसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 तो 2 से गुना कर दिया। उसके बाद मेटल्स यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद क्या आता है नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे Cl नॉन मेटल्स है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो। लास्ट में क्या है हाइड्रोजन। H कितने 3 2 6 और +2 8 है। देखो 8 है क्या,
3 जो 6 और 2 इधर है लास्ट में, तो 2 या 6 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 6, तो 6 + 6 और +2 8, दिस साइड भी 8 और दिस साइड भी 8 है। ठीक है, आसान लगा ना। तो ये आपका असाइनमेंट था। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस तरह का डॉट्स अभी तक, मुझे लगता है कि अभी तक जितना मैंने कंसेप्ट बताया उसके हेल्प से आप इस तरह का बैलेंसिंग आप इजीली बना सकते हो। तो आपके बुक में दिया हुआ बैलेंसिंग आप उसको जरूर बनाइएगा और देखिएगा कि आज जो आपने कंसेप्ट समझा है उससे आपको हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हेल्प हो रहा है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक और प्यार से जरूर कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो, आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, हमारा एसजी कंसेप्ट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो केमिकल रिएक्शन का जो एक और टॉपिक है जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसको हम लोग भी सीखेंगे कि ऑक्सीजन और रिडक्शन को कैसे हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, तब तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट।